कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम ओशो की कहानी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वो सभी प्रेरक कहानियां होंगी जिसे ओशो ने अपने स्पीच में कहे थे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और कहानियों से सीखने के लिए तैयार हो जाएं। यह ओशो सीरीज की पहली कहानी है जिसका टाइटल है धैर्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है क्योंकि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का ही होता है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल भी नहीं है। उसका भागना भी शांत और लयबद्ध है। वह इसमें भी रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। भागते भागते वह पहाड़ के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। वहां से घाटी शुरू होती है। शेर से बचने के लिए वह पास के एक पेड़ की डाली पकड़कर झूल जाता है। फिर वह नीचे देखता है। एक और शेर घाटी में खड़ा उसे देख रहा होता है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। भिक्षु हंस पड़ता है, फिर ऊपर देखता है तो वहां पे दो चूहे, एक सफेद और एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ भी नहीं। चीजें इसी तरह हैं। जहां तुम जाते हो, मौत प्रतीक्षा कर रही होती है, और अगर तुम कहीं भी नहीं जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे होते हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ा। अब कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या करें। जब हर चीज निश्चित है, कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन जाती है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी पलों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के निकट ही कुछ फल लगे हैं, तो वह कुछ फल तोड़कर खाने लगता है। ये उसके जीवन के सबसे बढ़िया फल थे। वह उनका मजा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसी घड़ी में उसे संबोधि को उपलब्धता हासिल हो गई। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी वह कोई जल्दीबाजी में नहीं था। वह फलों का रस ले रहा था। उसका स्वाद बहुत मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई। वो शेर, वह डाल, वो चूहे, और वह खुद भी। वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य। जहां तुम हो, उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए, केवल वर्तमान क्षण, और तुम संतुष्ट होते हो। तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहां तुम हो, उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। दोस्तों, यह थी ओशो की कहानी सीरीज की पहली कहानी। अगर आप आगे की सभी कहानियों को सुनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। यह अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thanks for your time.